सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए का पेज नंबर 36, 37, 38 और 39 अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 34 और 35 अध्ययन करवाया था। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने यह जो निबंध है वह खुद लिखा है। ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर एक दो कहानियाँ जो उनके साथ घटनाएं आधारित हैं वो भी इसके अंदर डाली हुई हैं। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए वे क्या कहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे पर्दाफाश का अर्थ है भेद खोलना, दोष प्रकट करना। ठीक है, और उजागर करना, प्रकट करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें, ठीक है, दोष का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उसी तरह से वे कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति से एक बार गलती हो जाती है तो उस गलती को दूसरे लोग पकड़ कर ही बैठ जाते हैं, फिर उसकी अच्छाइयों को सामने नहीं आने देते, उसकी उसी बुराई को हर बार उद्घाटित यानी कि उजागर करते रहते हैं कि इसने तो ये कार्य किया था, इसने तो गलत कार्य किया था। ठीक है, तो लेखक के द्वारा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसकी अच्छाई को भी देखना चाहिए, हर वक्त उसकी बुराई को उजागर नहीं करना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। ठीक है, उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यहाँ पे बच्चों देखो, हम भी कई बार जैसे मान लीजिए किसी से कोई वस्तु खरीदते हैं और हम जल्दी जल्दी में उसके पैसे वापस लेना भूल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको उस चीज़ के पैसे वापस देता है तो आपको भी कितना संतोष होता है ना वो चीज़ देख के कि कितनी ईमानदारी है इस व्यक्ति के अंदर, इसने हमें ये चीज़ वापस दी। ठीक है, और हालांकि हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे लेखक भी यही चीज़ कह रहे हैं कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर था और मैंने गलती से पैसे लेना वापस भूल गया। ठीक है, तो वहाँ का जो टिकट बाबू था वो उसने मेरे चेहरे को पहचान लिया और मुझे 90 रुपये वापस दे दिए। तो ये घटना को देखते हुए मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी कि उस व्यक्ति में आज भी ईमानदारी छिपी हुई है। ठीक है, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसमें हम ठगे जाते हैं। ठीक है, हमें धोखा दिया जाता है, लेकिन उन सभी घटनाओं से ऊपर एक घटना यह भी कह रहे हैं लेखक कि मुझे ऐसी घटना भी संतोष देती है कि देखो कि टिकट बाबू ने मुझे मेरे पैसे वापस दिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चों आपको भी हर किसी के प्रति सच्चाई और ईमानदारी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला उन्होंने जो प्रसंग है वो बताया रेलवे स्टेशन का, अब दूसरा प्रसंग वो बता रहे हैं बस का। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी थे। ठीक है, बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी।
ठीक है, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। ठीक है, रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि उसने हमें धोखा दिया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। हाँ जी बच्चों, तो हम भी कई बार आपको देखा होगा कि कई बार बस में हम यात्रा करते हैं और अचानक से बस किसी ऐसी स्थान पर आके रुक जाए जो बिल्कुल सुनसान जगह हो, तो हम भी घबरा जाते हैं ना। उसी तरह से लेखक भी घबरा गए, क्योंकि उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे, और लोगों ने भी उनको डराने के लिए तरह तरह की बातें करने लगे कि यहाँ डाकू आते हैं या डकैती होती है और मार कर फेंक जाते हैं, इस तरह की बातें करने लगे। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो आगे देखिए, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। ठीक है, डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि जब वहाँ जो बस में ड्राइवर था, कंडक्टर तो चला गया उतर के साइकिल लेकर, ठीक है, जो ड्राइवर था उसको बाकी लोगों ने पकड़ लिया कि इसने ही कुछ किया है और ये डाकुओं के साथ मिले हुए हैं और ये डाकुओं को लेने गए हैं। तो ठीक है, तो हालांकि ड्राइवर कह रहा था बच्चों कि नहीं, हम आपके लिए दूसरी बस का इंतजाम करने गए हैं। तो वो लेखक को कह रहे थे, मुझे कृपया इनसे बचाइए, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। अब देखो बच्चों, ऐसी हालत में तो सभी घबरा जाते हैं ना, और ऊपर से उनके तीनों बच्चे इतना रो रहे थे पानी और दूध के लिए, भूख के कारण चिल्ला रहे थे। तो जो लेखक और उनकी पत्नी थी वो भी इस चीज़ के लिए घबरा उठे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। तो लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि देखिए कि सब लोगों को ये लगा था कि कंडक्टर तो डाकुओं को लेने गया, ठीक है, फिर थोड़ी 1.5-2 घंटे बीतने के बाद हमने क्या देखा कि एक खाली बस आ रही है और उसमें हमारी बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। ठीक है, तो बच्चों देखो उस व्यक्ति में कितनी ईमानदारी थी। ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर कितनी ममता जाग रही थी कि उसने जो बच्चे रो रहे थे लेखक के, उनके बारे में भी सोचा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हमें भी अपने अंदर ईमानदारी को भरकर रखना है, सच्चाई को भरकर रखना है। हमें हर जगह पर ईमानदारी और सच्चाई का ही प्रयोग करना है। तो आगे देखिए, यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। अब यहाँ पे लेखक, या आप मेरी सोच लीजिए, यानी कि लेखक ये कह रहे हैं कि
ड्राइवर ने, वो बस आई, ठीक है, फिर उन्हें वहाँ बस में सभी को सवार किया यानी चढ़ाया और बस अड्डे पहुँचा दिया, ठीक है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कह दूँ कि आज भी इस समय में मनुष्यता समाप्त हो गई है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हर किसी में ईमानदारी छिपी हुई है, हर किसी में मनुष्यता, ठीक है, और दया माया छिपी हुई है। अब उस कंडक्टर के अंदर दया माया थी, ठीक है, तभी तो वो बच्चों के लिए पानी और दूध की व्यवस्था करके लेके आया, तभी तो वो साइकिल लेके सभी के लिए बस का इंतजाम करके लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ठगा तो मैं भी गया हूँ, धोखा मैंने भी खाया है, ठीक है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। अगर हम सोच कर चले कि हमें हर जगह पर विश्वासघात मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बहुत कम स्थानों पर होता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखिए जहां आपने धोखा खाया है। बार बार उस बात को उजागर मत कीजिए कि मैं यहाँ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। लोगों ने अकारण सहायता की, मतलब ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं कि लोग हमारी अकारण, यानी उनका कोई वहाँ पर स्वार्थ नहीं छिपा होता, कोई कारण नहीं होता, फिर भी लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। निराश मन को ढांढस दिया है, ढांढस यानी कि दिलासा, धीरज, ठीक है, और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो यहाँ पे देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने भी एक ऐसी प्रार्थना लिखी है, ठीक है, कि अगर संसार में हमें कोई नुकसान पहुंचाता है, हमें कोई धोखा देता है, तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं भगवान आपके ऊपर संदेह ना करूं कि आपकी वजह से ये हुआ है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ जी बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो मनुष्य द्वारा जो बनाई गई विधियाँ हैं, ठीक है, वो गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं और उन्हें बदलना भी होगा, ठीक है, और आए दिन इसे बदला भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी आशा की जो ज्योति है वो बुझी नहीं है, ठीक है। हमारा जो भारत है वो महान था, महान है और महान रहेगा। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि हमारे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि हमें सकारात्मक सोच बनानी चाहिए। हाँ जी बच्चों, इन पेज की में से जो कठिन शब्द और शब्दार्थ निकले वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 उद्घाटित, नंबर 2 दोषानुद्घाटन, नंबर 3 स्टेशन, नंबर 4 विनम्रता, नंबर 5 अवांछित, नंबर 6 कंडक्टर, ठीक है, नंबर 7 ड्राइवर, नंबर 8 मुद्रा, नंबर 9 व्याकुल, नंबर 10 विश्वासघात, नंबर 11 कष्टकर, नंबर 12 विधियां। शब्दार्थ देखिए बच्चों। पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना। उजागर, प्रकट करना। नंबर 3 गरिमा, महिमा। नंबर 4 अवांछित, अनचाहा। नंबर 5 वंचना, धोखा। नंबर 6 गंतव्य, स्थान जहाँ किसी को जाना हो, ठीक है। कातर, भयभीत, ढांढस, दिलासा और धीरज। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको ये जो पाठ पठन करवाया है, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।